जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो नहरी ऑफिस है वहाँ की तस्वीरें। खास बात है कि यहाँ पर जो कर्मचारी है धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है कि जो यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, धरने पे बैठे हैं? चलो जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब बताइए। मैं IBCT प्रधान सतीश दनोदा। यहाँ सिंचाई विभाग के जो एक्शन है उन्होंने पूरी तरह से तानाशाही की हुई है। इन्होंने क्या है कि जो 4th क्लास के क्वार्टर हैं वो भाई भतीजावाद के थ्रू बांट रहे हैं। हमारी जो डिमांड है, हमारी यूनियन की जो डिमांड है कि भाई सीनियरिटी लिस्ट जारी करे, कितने क्वार्टर खाली हो उसको बोर्ड पे लगाया जाए, हर कर्मचारी को पता हो कि भी उसका सीनियरिटी में कितना नंबर है, ताकि वो अपना नंबर आकर उसको क्वार्टर मिल सके। साथ में इस एक्शन के अंदर जब हमारे 16 तारीख को, पिछली 16 तारीख को, एक महीने पहले हमारे यूनियन के पदाधिकारी जब इसके दफ्तर में पूछने गए, हमारी मीटिंग हुई थी कि भाई हम लगा देंगे सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन इन्होंने 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। और जब इन पूछने के लिए इनके दफ्तर में गए तो इनके दफ्तर में जो चमचे करचे बैठे हैं, इनके कर्मचारी बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि यूनियन का हमें कर्मचारी के लिए नहीं, यूनियन के लिए नहीं बैठे, हम तो सिर्फ ठेकेदारों का काम करेंगे, हमारे पास सीनियरिटी लिस्ट के लिए टाइम नहीं है, आपने जो करना है कर लीजिए। इस तरीके से धमकी भरे शब्दों में यूनियन के साथ वो वार्ता कर रहे हैं। साथ में वो कर्मचारी की मैं बताना चाहूंगा 75 साल की उम्र हो चुकी है, और आपने बताना चाहूंगा हरियाणा सर्विस रूल के हिसाब से 70 साल से 65 साल से ऊपर की उम्र का कर्मचारी वो दफ्तर में नहीं बैठ सकता। लेकिन वो कर्मचारी 75 साल के आसपास उम्र हो चुकी है और वो लगातार इन अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। हमारी इन अधिकारियों से डिमांड है कि भी उस कर्मचारी को किस उसमें बैठा रखा है, उस कर्मचारी को एक तो बाहर किया जाए जिसको बोलने की तमीज नहीं है। आप उस कर्मचारी के ऊपर मानसिक दबाव बना रहे हैं, वो सफर कर रहा है। अब उसको परिवार में बैठकर रोजी रोटी आराम से भगवान का नाम लेने का टाइम है, क्योंकि 75 साल की उम्र बहुत होती है। लेकिन उस कर्मचारी को आप धक्के से, आप अपनी सीट पे माल खाने के लिए, आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए, आप अपने गलत कामों को छुपाने के लिए उस कर्मचारी को आप अपनी सीट पे बैठा रहे हैं, ताकि कल को कोई बात हो तो वो कर्मचारी पे कोई एक्शन ना हो और बाहर के जो वो साफनाक है बच जाएं। हमारी जो ये मुद्दा है, एक तो उस कर्मचारी को रेस्ट दिया जाए और दूसरा सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाए क्वार्टरों की, और जो साथी सीनियर है उसको क्वार्टर दिया जाए। धरना कब से चल रहा है? धरना हमारा आज से शुरू है। आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। यदि आज एक्शन महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया तो हम जरूर वार्ता करेंगे, अगर नहीं बुलाया तो संगठन आगे 12:30 बजे तक का टाइम है, उसके बाद संगठन अपनी मीटिंग करेगा। मीटिंग करके जो भी धरने का स्वरूप होगा, हाँ आगे हम इसको तीव्र करने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी भाग ले रहे हैं अभी धरने में? हमारे पास जो संख्या आप दे रखे हैं, मुख्य रूप से हमारे पास 100+ की संख्या है, वो कर्मचारी आए हैं। लेकिन यदि ये एक्शन अपनी हट धर्मीता पे इसी तरीके से रहा तो हमारे जो PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन है उसकी 10 ब्रांचें हैं और जिला में लगभग 1500-1600 की मेंबरशिप है। सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पे दरी पे आने का काम करेंगे। और साथ में ये हमारा हरियाणा PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन जो है वो सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है। अगर धरने के स्वरूप को तीव्र करने की कोशिश की, हम सर्व कर्मचारी संघ को भी कॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी मांगों को नहीं मांगा तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो धरने के स्वरूप को और तीव्र किया जाएगा। हम किसी भी तरीके से इसका घेराव भी कर सकते हैं या धरने के स्वरूप को और तेज करने की कोशिश कर सकते हैं। नाम बताएं आप। मेरा नाम है जी विनोद फौजी, IB मैकेनिकल ब्रांच प्रधान हिसार। तो क्या लगता है कौन कौन सी सेवाएं जो धरने से बाधित हैं? ऐसा है जी, हमारे 2 मुख्य काम है। एक तो नहरों में पानी को सुचारू रूप से टेल तक पहुंचाना, दूसरा जो टेल पे ऊंचाई का एरिया है वहाँ पे पानी लिफ्ट करके और जो आखिरी के गांव है वहाँ तक पानी पहुंचाना। और साथ में अभी बरसात का समय है तो जो पानी गांव की आबादी या खेतों में भर जाता है उसको भी निकालने वाला ये सेवाएं अभी प्रभावित है। अगर जो एक्शन साहब ने जल्दी जो हमारी ये जायज़ मांग है इसका समाधान नहीं किया तो BNR, पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग, तीनों विभागों के 1500 कर्मचारी यहाँ दरी पे आने का काम करेंगे और अपना जो मांग मुद्दे उनको मनवाएंगे। तो क्या लगता है कोई बातचीत का ऑफर वगैरह आया है?
अभी तक तो जी बातचीत का कोई ऑफर नहीं आया हमारे पास एक्शन साहब की तरफ से, बल्कि 16 मई को हमारी जो बातचीत हुई थी उसी समझौते के तहत हम 16 जुलाई को यहाँ पे एक सीनेटरी लिस्ट जारी करवाने के लिए आए थे, क्योंकि 2 महीने बीत गए, इन्होंने कोई धरातल पे काम नहीं किया। लगातार सरकारी क्वार्टरों के अंदर मतलब हमारे पास शिकायतें आ रही है कि ना तो सीनेटरी से क्वार्टर जारी किए जा रहे और ना ही जो मरम्मत वगैरह का कार्य है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो सिफारशी हैं जो अपने कुछ पैसे दे के अपने क्वार्टर की मरम्मत करवा लें, उनका तो मरम्मत हो जाती है। क्वार्टर कितने हैं? क्वार्टरों की जी संख्या एक्शन साहब के पास 150 हाँ जी सारे मतलब सबके अंदर फैमिली है। हाँ हाँ फैमिली है जी। 150 क्वार्टर है, खाली नहीं है। ऐसा है जी मैम, क्वार्टर जो रिटायर हो गया, जो बंदा क्वार्टर खाली करके जा रहा है, वो 1 साल में हो 6 महीने में हो, जब क्वार्टर खाली हो, मान लो मैंने 2 साल पहले एप्लीकेशन दी, इन्होंने 2 साल 1 महीने पहले एप्लीकेशन दी, मेरे से सीनियर ये हो गया, ये जो सीनियरिटी लिस्ट है ये जारी की जाए बिना भेदभाव के। उसमें भी ये एक्शन साहब मतलब क्या है, एक है ना अपने चालबाजी खेलना चाह रहा है, लेकिन हम आपके माध्यम से एक्शन साहब को बताना चाहते हैं चालबाजी नहीं चलेगी। आपको बिना लाग लपेट के जो आपने एप्लीकेशन पहले दे रखी है, चाहे वो किसी भी विंग का हो, यहाँ 4 विंग हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन और काडा, चारों विंगों की जिसको नीड है उसने एप्लीकेशन दी है, उसकी लिस्ट जारी की जाए। हम 2 महीने बाद यहाँ पे जब 16 मई के जो हमारा समझौता था, जिसकी मिनट्स और मीटिंग जारी हो चुकी थी 4 जून को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट के लिए आए। यहाँ पे एक 75 साल का बुजुर्ग है, कर्मचारी भी नहीं कहेंगे हम उसको, और वो भ्रष्ट आदमी है। उस भ्रष्ट आदमी ने यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश की। जब हमने मतलब उस चीज़ का विरोध किया कि आप गुमराह मत कीजिए और जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको जारी कीजिए, तो उसने यूनियन का नाम लेके बदतमीजी भी की और मतलब हमारे को धमकी दी कि मैं तुम्हारे को देख लूँगा। तो एक तो क्या है कि जी हरियाणा सरकार का लेटर है, वो लेटर हमारे पास है, जिस लेटर को लगा के हमने यहाँ एक्शन साहब से डिमांड की उसी दिन कि आप या तो 23 तारीख तक इस पे एक्शन कर लीजिए, इस आदमी को हटाओ, क्योंकि 65 साल के बाद में सरकार का नियम है आप उसको नहीं रख सकते ऑफिस में, वो 75 साल के घर में जा रहा है। दूसरा, ये जो सीनियरिटी लिस्ट है इसको जारी की जाए, लेकिन ना तो इन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जारी की और ना ही उस चीज़ पे अभी तक कोई बातचीत नहीं की। तो ये धरना है, ये आज उसी का प्रारूप है, और कल अगर से बातचीत कल तक समाधान नहीं होता है तो ये धरना और तीव्र होगा। और हम एक्शन साहब का अगर से ये नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी देखो काम का टाइम है और हम नहीं चाहते इसको लंबा चलाएं, तो एक्शन साहब को कल बता देते हैं आपके माध्यम से ही कि हम इनका पुतला दहन भी करेंगे अगर ये नहीं टाइम से हमारी जायज़ बात को सुनते हैं तो। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो इसका समय सीमा क्या आज का जो धरना है इसका? मेरा नाम आज की जो समय सीमा है वो सांकेतिक रूप से हमने रखी थी, 12:30 बजे का आज का समय है, और अभी तक मतलब एक्शन महोदय की तरफ से मतलब कोई बातचीत का न्योता मतलब संगठन को नहीं मिला है कि भाई बैठ के बातचीत कर लें। तो आज का जो धरना है उसमें हमारी 2 जो मुख्य मांग है, वो एक तो जो हमने पहला धरना नोटिस दिया था 2 महीने पहले, और उसमें हमने धरना लगा के हमारी बातचीत हुई थी, भाई 4th क्लास कर्मचारी जो इस कॉलोनी में रह रहे हैं उनके घरों में मतलब के है जो ऊपर कड़ी है या लेंटर है वो बिल्कुल गिरने हो रहे हैं। इसी हालात हैं कि किसी ऊपर गिर जाए बच्चा भैया बुजुर्ग पे तो मौत भी हो सके है, और उनके काम बिल्कुल नहीं हो रहे। इसी कॉलोनी में जो अधिकारी भी रह रहे हैं उनके घर पे मतलब लगातार टेंडर भी लग रहे हैं, आरटीआर है कुछ मतलब डीटीआर के माध्यम से काम हो रहे हैं, टेंडर लग के काम हो रहे हैं। मतलब जो अधिकारी सक्षम है पूर्ण रूप से उनका घर तो मिस्त्री लगते ही नहीं, खुद विभाग के भी मिस्त्री हैं वो भी लगे रहे हैं, वो लेकिन 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनका घर पे मतलब कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। हमने इसी चीज़ का विरोध करा कि भाई इन 4th क्लास कर्मचारियों का भी है ना जो क्वार्टरों की है उनकी मरम्मत टाइम से कराई जाए, एक सीनियरिटी लिस्ट है वहाँ लगवाई जाए। अब उस चीज़ की सहमति हुई, लेकिन वो जो आदेश और जो लिस्ट जो लगानी थी एक्शन महोदय ने वो लगाई नहीं। हमने जब उसका पता कराया कि भाई क्यों देरी हो रही है, तो संगठन के जो प्रतिनिधि मंडल था वो गया और जो बार बार हमारे साथ ही जिक्र भी किया है कि भाई वो गणपत नाम का जो एक है आदमी 75 साल के लगभग उसकी उम्र होगी, उसकी वो उस सीट पे बैठा रहेगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जगह पे। हमने पहली बात तो यह विरोध कराया, उसने संगठन को मतलब गलत शब्द बोला, जो साथी जाहिर थे उनको गलत शब्द बोला है, और ना उसके मतलब अभी तक उसने कोई सॉरी फील किया और ना वो काम किया जो एक्शन सब महोदय ने उसकी जिम्मेवारी लगाई थी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का जो नियम है 65 साल का, हमारे यहाँ पे खुद इसे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद पर बैठे है 75 साल की लगभग उम्र होगी,
वो खुद औरों के मतलब लेटर टाइप कर रहा है, पटवारियों के, जिलेदारों के, भाई तुम्हारी 75 मतलब 70 साल की उम्र होगी और तुम्हें विभाग नहीं रख सकता, और खुद इस सीट पर बैठा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सीट पर बैठा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, जो क्लरिकल लाइन की सीट है, और यो जो जिस सीट का पोस्ट पे बैठा है खुद पटवारी की सैंक्शन पोस्ट पे यो बैठा है, काम करे है क्लरिकल का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का मतलब पद ले रहा है। और लोगों ने जो कर्मचारी यहाँ है उन्हें बजाय काम करने के नुका है भाई यो कागज जब आगन सरकार जब इसके पहिए लाओगे, पहिए लाने का मतलब सीधा खुला तौर पर रिश्वत मांगे है कर्मचारियों से, उसे चीज का हम विरोध करा है तो उसने मतलब संगठन को गलत शब्द बोला है। ये तमाम बातें हैं जो हमने इनका खिलाफ धरना लगाया है। और अगर एक्शन महोदय नहीं मानते हैं भाई अपनी हठधर्मिता मतलब इसे डाल जारी रखें तो संगठन और बड़ा कदम लेगा। आज की जो संख्या हमारे साथियों ने बताई 100 के लगभग की है। ये तो हमारे साथी जो इस कैंपस के आसपास के वो बुला रखे हमने, पूरी मेंबरशिप तो यहाँ की आज 2 ब्रांच हैं, IB सिटी और IB मैकेनिकल जो इरिगेशन की है, उनके आसपास के कर्मचारी हमने बुलाए हैं। भाई आसपास के अगर कल ना हम पूरी मेंबरशिप बुलावाएंगे उसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो हमारी तो 10 ब्रांचें हैं, IB PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, उसकी 10 ब्रांचा की मेंबरशिप हमें उन्हें बुलावाएंगे, फिर भी बात नहीं बनती तो हमारी यूनियन सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, फिर हम वो करांगे। मतलब हमारी जड़ती मांग, ये मांग की समस्याएं हैं, इनका समाधान जब तक नहीं होगा हम पिछड़ने वाले नहीं हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। अभी आप ये देख सकते हो टाइम लगभग 12 बज चुके हैं, एक्शन साहब ऑफिस में नहीं है, ऑफिस का गेट बंद है। आपको मैं ये भी साक्षात दिखा सकता हूँ चलकर। एक्शन अभी हमारा काम ना होने का कारण ऑफिस का ऑफिसर का टाइम से ना आना, कुछ भी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है, 10 मिनट या हमारे पास आके बोल सकते था कि भाई मैं तुम्हारी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दूंगा, ठीक है। वो सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं कर रहा, उसके मन में खोट है। खोट यही है कि वो अपना भतीजावाद कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि भाई हम पैसे वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन हमें सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं करने का एक साफ साफ कारण है, कोई ना कोई तो खोट है। तो कर्मचारी इस मामले पे सभी कर्मचारियों में काफ़ी रोष है, और ये जब तक मुद्दा सोल्व नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एक्शन साहब को अपने ऑफिस में बैठना पड़ेगा। एक्शन ऑफिस छोड़ के जा चुका है, अभी आज सुबह से ऑफिस में नहीं आया आते ही SC ऑफिस में चला गया, 11:40 पर आया था, SC ऑफिस में चला गया। परिचय दे दिया आप अपना। मैं IB मैकेनिकल ब्रांच सुरेंद्र कैशियर के। हाँ जी सर, क्या मान के चले अभी आगे कदम क्या रहने वाला है? आज का तो समय सीमा हमारी जो है वो 12:30 बजे तक है धरने की। आज हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर आज एक्शन साहब हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाते, हम इस धरने के स्वरूप को अनिश्चितकालीन की तरफ कल हम नोटिस तैयार करके एक्शन महोदय को देंगे और इस धरने को और तेज करने की कोशिश। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जो कर्मचारी है यहाँ पर धरने पर है, और सीधे तौर पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिसार जल सेवाएं मंडल हिसार जो आप पढ़ पा रहे होंगे, हिसार जल सेवाएं मंडल हिसार। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक्शन तेरे तीनों मुर्दाबाद। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं हिसार जल सेवाएं मंडल हिसार की तस्वीरें हैं। और खास बात ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हड़ताल है इन्होंने अपनी बातें भी बताई है कि क्या क्या इनकी जो समस्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ इस पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इनका कोई समाधान होगा ताकि ये भी अपना धरना खत्म करें और अपने काम पे लौटें। इसी उम्मीद के साथ मैं देवजात, मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।